बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। देखिए, हर कुंडली के लिए, कोई भी कुंडली हो, किसी भी लग्न की हो, हर कुंडली के लिए कुछ ग्रह शुभ होते हैं, कुछ ग्रह अशुभ होते हैं। कुछ ग्रह अपनी स्थिति के अनुसार या अपने साहचर्य के अनुसार फल देते हैं। जब अशुभ ग्रह की दशा चलती है, आपकी कुंडली के हिसाब से जो ग्रह आपके लिए अशुभ है, जब उसकी दशा चलती है, तब जीवन में समस्याएं बढ़ जाती हैं। कुछ अशुभ ग्रहों की दशा में सेहत पर भयंकर संकट भी आ जाता है। यानी जीवन में उन ग्रहों की दशा जो आपके लिए मुश्किलें बढ़ा देती है, चाहे वो स्वास्थ्य की मुश्किल हो, चाहे वो धन की मुश्किल हो, चाहे वो सम्मान की मुश्किल हो, जब ये मुश्किलें बढ़ती हैं तो उस दशा को हम अशुभ ग्रह की दशा कहते हैं। अगर अशुभ ग्रहों की दशा में कुछ छोटे छोटे उपाय किए जाएं, कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए, तो इनके दुष्प्रभावों से राहत मिलती है। लेकिन पहले आपको यह समझना होगा कि कौन सा ग्रह आपके लिए अशुभ है और उसकी दशा को शांत करने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। तो जिस ग्रह की अशुभ दशा चल रही है, उस ग्रह को समझ करके हम उसके अशुभ दशा का निवारण कर सकते हैं। वैसे तो सूर्य जो है वो मूलतः मकर लग्न और कुंभ लग्न के लिए ज्यादा बुरा होता है और कुंभ लग्न के लिए ज्यादा अशुभ परिणाम देता है। अगर सूर्य की दशा बुरी चल रही है या सूर्य की अशुभ दशा चल रही है, तो सूर्य की ही उपासना करनी चाहिए, सूर्य की ही पूजा करनी चाहिए। इसके लिए रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। अगर सूर्य की अशुभ दशा है तो प्रातः सूर्य भगवान को जल दीजिए। ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करिए रोज सुबह 108 बार, या रोज सुबह 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए और अपने पिता का आशीर्वाद जरूर लीजिए। सूर्य की अशुभ दशा में अगर आपको अपने पिता का आशीर्वाद मिले तो इस दशा का प्रभाव समाप्त होगा। और रविवार को गुड़ का दान करिए। अगर ऐसा नियमित रूप से आप करें तो सूर्य की अशुभ दशा का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो सूर्य की अशुभ दशा में इन छोटे छोटे उपायों को करने से आप सुरक्षित भी रहेंगे, आप स्वस्थ भी रहेंगे। चंद्रमा की जब अशुभ दशा चलती है, सामान्यतः मकर लग्न में चंद्र की दशा सर्वाधिक अशुभ होती है। कुछ अंशों में कुंभ लग्न में और धनु लग्न में भी चंद्रमा थोड़ी परेशानियां पैदा करता है। अगर आपकी चंद्रमा की अशुभ दशा चल रही हो तो क्या करेंगे? रोज सवेरे भगवान शिव को जल अर्पित करिए। सादा जल, प्लेन वाटर रोज सुबह शिवलिंग पर अर्पित करिए। इसके बाद नमः शिवाय का जप करिए कम से कम 108 बार। अपनी माता के चरण छू करके उनका आशीर्वाद लीजिए। सोमवार को सफेद वस्तु का दान करिए, जैसे चावल है, चीनी है, दूध है, इसका दान करना आपके लिए बेहतर होगा। और अगर चंद्रमा की अशुभ दशा चल रही है, ध्यान रखिएगा मोती मत पहन लीजिएगा कि चंद्रमा की अशुभ दशा चल रही है तो मोती पहन लिया जाए, क्योंकि अगर आप मोती पहनेंगे तो इसके प्रभाव, इसके परिणाम बहुत ज्यादा अशुभ हो सकते हैं। और चंद्रमा की अशुभ दशा से बचने का सबसे सटीक तरीका यह है कि आप अपनी माता के संपर्क में रहें, उनका आशीर्वाद लेते रहें। चंद्रमा की अशुभ दशा का प्रभाव कम हो जाएगा।